नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत विभिन्न राज्यों के किसानों की मांग अभी पूरी नहीं हुई है और दक्षिण हरियाणा के किसानों और सैकड़ों सरपंचों ने उन आंदोलनकारी किसानों और नेताओं के सामने अपनी पीड़ा भी जाहिर कर दी है, जिनका सरोकार पंजाब से है। इन पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि 3 नए कृषि कानून का विरोध करने उतरे पंजाब के नेताओं और किसानों को ये भी सोचना चाहिए कि पंजाब के अड़ियल रुख के कारण हरियाणा दशकों से कितना दर्द झेल रहा है। हम तो आज भी इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ देने वालों को कम से कम अब तो हमारी एसवाईएल के पानी का हक दे देना चाहिए। हरियाणा के पंचायत प्रतिनिधि लगातार मुखर हो रहे हैं और अब तक नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्रों के करीब 200 सरपंच और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि पंजाब से एसवाईएल के पानी की मांग कर चुके हैं। विशेष बात यह है कि मौका देखकर बीजेपी नेता भी इन प्रतिनिधियों के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा और उनके बाद अब जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने बोला है। वहीं आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सोमवार यानी आज खिलाड़ी और कलाकार अपना अवार्ड वापसी समर्थन करेंगे। वहीं मंगलवार को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। हरियाणा पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दल भी समर्थन दे चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला, इन सभी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि किसानों की मांगे जायज है, सरकार को इन्हें मान लेना चाहिए। पवार ने 9 दिसंबर को 5 बजे राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी समर्थन में आ गई है। वहीं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एमएसपी चलता रहेगा, लिखकर देने को तैयार है। वहीं हरियाणा सरकार किसानों के 8 दिसंबर को बंद के ऐलान को लेकर सतर्क हो गई है। आज मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस बैठक में बंद के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय के 4थे तल पर मुख्य समिति कक्ष में होगी। इसमें सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी ताकि बंद के दौरान स्थिति नियंत्रण में रहे। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी मुख्य विभागों के उच्च अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार को 9 दिसंबर का इंतजार करने की बजाय किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि राजधानी में किसान आंदोलन लंबा छिड़ चुका है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जनमानस पर खासा प्रभाव भी पड़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर कार्य करने की बजाय देश के किसानों के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक के आंदोलन में विभिन्न घटनाक्रमों के कारण कई किसानों की जान जा चुकी है और अब तक की स्थिति को देखकर लगता है कि केंद्र सरकार अन्नदाता की चिंता को छोड़ धनदाताओं की इच्छा के अनुसार काम कर रही है। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगों को मानने में जितनी देरी होगी उतनी ही सरकार के लिए दुविधा बढ़ेगी और साथ ही जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं किसानों को समर्थन में बीजेपी को अलविदा कह चुके रादौर से पूर्व विधायक और इनेलो नेता श्याम सिंह राणा एक बार फिर किसानों के समर्थन में मीडिया के सामने आए हैं। श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि ये कानून बिचौलियों को खत्म करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार खुद बिचौलियों को आगे लाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। सरकार को ये कानून तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देने चाहिए। श्याम सिंह राणा ने कहा कि ये देश किसानों का देश है। इसमें 70% से ज्यादा लोग किसान हैं या खेती से जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को आपस में भाई बहन है और ये दोनों पार्टियां किसान विरोधी हैं। श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर बोलते हुए कहा कि अगर ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है तो पीपली में जो किसानों के ऊपर लाठियां चलाई वो कौन थे? नेता हुए जो किसान समर्थक थे, प्रकाश सिंह जी बादल तो हैं ही हैं, उनके साथ देवीलाल जी थे, उनके साथ कर्पूरी ठाकुर थे, उनके साथ बीजू पटनायक थे, उनके साथ देवगौड़ा थे। ये जो लोग थे
ये देश की संसद के अंदर किसानों का समर्थन करते थे। मौके पे जो उसको ठीक लगा भाई इसका समर्थन करेगी तो वो भी फंसेगी, लेकिन जो सूझबूझ से बात सोचते हैं, जिनको पता है वो तो जानते हैं ना भी ये कांग्रेस ही लेके आई थी इसको, लेकिन कांग्रेस ये सोचती है अब मौका है, बीजेपी लेके आई इसको, आप इसके विरोध में खड़े हो जाओ। लेकिन दोनों ही भाई बहन है, किसान के हक में ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी। किसान संगठनों की भारत बंद की कॉल को समर्थन देते हुए पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब ने राज्य भर के पेट्रोल पंप 8 दिसंबर को बंद रखने की घोषणा की है। एसोसिएशन के प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सहगल ने कहा कि 8 दिसंबर को मात्र इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक वैट के कारण पंजाब में किसानों को निकटवर्ती राज्यों से महंगा तेल खरीदना पड़ता है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन कई सालों से तेल की अधिक कीमतों के लिए पंजाब सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन तेल माफिया और स्मगलिंग में लिप्त पंजाब के अफसर और राजनेता इन मांगों को ठुकराते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब के एक बड़े पेट्रोलियम कारोबारी ने तो इस समस्या से परेशान होकर खुदकुशी भी कर ली थी। पंजाब में पेट्रोल और डीजल निकटवर्ती राज्यों से 3-4 रुपए प्रति लीटर महंगा बिकता है और ये अतिरिक्त बोझ पंजाब की जनता और किसानों की जेब पर पड़ता है और उन्हें खाली कर देता है। वहीं प्रदेश में पिछले 11 दिन से कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रहने से रिकवरी दर 93% के पार पहुंच गई है। सबसे बेहतर 97.39% रिकवरी दर महेंद्रगढ़ में है, जिनमें सबसे कम 82.24% रिकवरी दर है। हालांकि राहत की बात यह है कि 19 जिलों की रिकवरी दर 90% से अधिक है। इसके बावजूद हरियाणा देश के राज्यों में रिकवरी दर 16वें नंबर पर है। वहीं देश की औसत 94.4% रिकवरी से कम 93.40% रिकवरी दर है। राज्य में 39 दिन बाद मरीजों का आंकड़ा 1500 से नीचे आया है। रविवार को 1333 नए मरीज मिले। गुरुग्राम में 310, फरीदाबाद में 265 नए मरीज मिले हैं। बाकी जिलों में 100 से कम केस मिले हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि 25 लोगों की जान चली गई है। अभी तक 2,44,529 संक्रमितों में से 2,596 की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 1,888 मरीजों की ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,28,411 हो गई है। 13,522 सक्रिय मरीज हैं, इनमें से 371 गंभीर हैं। 24 घंटे में 37,539 लोगों के सैंपल भी लिए गए। वहीं रोहतक में सैनिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में नए नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से जब भी उनके समक्ष मांग रखी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया। भविष्य में भी सोसाइटी की ओर से जो भी मांग रखी जाएगी उसे पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने सैनिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत सभी बेटियों को नवनिर्मित हॉल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसी दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हर जरूरतमंद वर्ग की मदद की है और राष्ट्र सर्वोपरि की सोच के साथ समाज में काम किया। मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी का समाज में अहम रोल रहा है। यहाँ से पढ़ाई करके निकले छात्र छात्राओं ने प्रदेश और देश में संस्था का नाम रोशन किया है। सोसाइटी प्रधान धर्म सिंह दहिया और दूसरे पदाधिकारियों ने भी पूर्व मंत्री और मेयर का स्वागत किया और संस्था द्वारा किए गए कामों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय किसान सभा किसान आंदोलन की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार ने जिस तरह से इस मांगों को अनसुना किया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। खेती विरोधी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सभी किसानों का दिल्ली के चारों तरफ जो आंदोलन जारी है, परंतु सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है और पिछले 3-4 दौर की जो सरकार के साथ वार्ता हुई है उसमें सरकार ने तानाशाही का परिचय दिया है। किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, पर सरकार इधर उधर की बात करके किसानों को जाना चाहती है और गुमराह करने का काम कर रही है। इसमें हम पूरी तरह चक्का जाम करेंगे, जिसमें 250 से ऊपर संगठन है, जिसमें मजदूर भी साझा है, कर्मचारी भी है, युवा और विद्यार्थी भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो हम दिल्ली से खाली हाथ लौट के नहीं आते। किसी भी सूरत में भी सरकार से लोगों को खालिस्तानी बताओ, चाहे पाकिस्तानी बताओ, चाहे उग्रवादी बताओ, सरकार धर्म के नाम के ऊपर लोगों को, जात के नाम के ऊपर, एक क्षेत्र के नाम के ऊपर गुमराह करना चाहती है। लेकिन एकजुटता इतनी है कि आज तक हमने कभी देखी नहीं। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk,
स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।